तो ये लैपटॉप मैंने बाय किया सिर्फ 1000 रुपए में। अब आप लोग मुझसे कई सारे लोग बोलेंगे भाई तो झूठ बोल रहा है, बट सच में ये लैपटॉप को मैंने सिर्फ 1000 रुपए में परचेज किया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कैसे ये लैपटॉप सिर्फ मुझे 1000 रुपए में मिला है। तो बेसिकली मैं गया हुआ था मार्केट अपने पीसी कंपोनेंट्स बाय करने के लिए। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको बताया भी था कि मैंने एक लैपटॉप परचेज किया है, बट मैंने उसका प्राइसिंग आपको नहीं बताया था। तो ये लैपटॉप सिर्फ मुझे 1000 रुपए में मिला है। आई नो अब आप में से कई सारे लोग मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं करोगे, तो पहले तो आपको मैं ये बता दूं कैसे इस लैपटॉप का प्राइस सिर्फ 1000 रुपए है। तो बेसिकली ये लैपटॉप एक 15 साल पुराना लैपटॉप है, बट फिर भी आपको नहीं ट्रस्ट हो रहा है तो मैं आपको इसका मॉडल नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, तो आप खुद चेक कर सकते हो ये लैपटॉप कितने साल पुराना लैपटॉप है। और सबसे बुरी बात ये लैपटॉप अभी चालू कंडीशन में नहीं है, मतलब ये लैपटॉप अभी डेड कंडीशन में है। और हाँ, इस लैपटॉप के अंदर हार्ड ड्राइव भी नहीं है, मतलब मुझे हार्ड ड्राइव भी अपने तरफ से लगाना पड़ेगा, और ना ही इसका चार्जर है, और साथ में लैपटॉप की बैटरी भी डेड है। तो अब तो आप लोगों को पता चल गया होगा क्यों इस लैपटॉप की प्राइस सिर्फ 1000 है। और हाँ, जिस सेलर से मैं ये लैपटॉप बाय कर रहा हूँ उसने मुझे पहले ही बोल दिया है ये लैपटॉप तुम अपने रिस्क पे बाय करना, अगर ये लैपटॉप नहीं ऑन होता है तो मैं एक भी रुपए रिफंड नहीं मिलेंगे। और मैं दिल पे पत्थर रख के इस लैपटॉप को 1000 रुपए में परचेज कर लिया। मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा, और उसके बाद मैं इस लैपटॉप को अपने घर पे लेके आ जाता हूँ। तो अब तो आप लोगों को पता चल गई इस लैपटॉप की पूरी स्टोरी। तो अब जो मेरा मेन एम है इस लैपटॉप को ऑन करना। अगर ये लैपटॉप ऑन हो जाता है तो मैं इस लैपटॉप के ऊपर थोड़ा बहुत गेमिंग भी ट्राई करने की कोशिश करूंगा। तो आप लोग दुआ करो कि ये लैपटॉप ऑन हो जाए। तो लैपटॉप ऑन करने से पहले एक बार मैं आपको लैपटॉप का स्पेक्स बता देता हूँ। तो इस लैपटॉप का पूरा नेम है Acer Aspire 4810T। वही बात करें इसके अंदर प्रोसेसर कौन सा लगा है, तो इसके अंदर प्रोसेसर लगा है Intel Core 2 Solo CPU 3500 जो कि 1.4 GHz पर क्लॉक है। मतलब इसके अंदर सिंगल कोर का प्रोसेसर लगा है। यार एटलीस्ट ड्यूअल कोर तो होना चाहिए था, लेकिन सिंगल कोर में मैं क्या उखाड़ लूंगा मुझे भी नहीं पता। तभी इस लैपटॉप सेलर ने मुझे इस लैपटॉप को सिर्फ 1000 रुपए में चेप दिया। वही बात कर रैम इसके अंदर कितने जीबी की लगी है, तो इसके अंदर 4 GB की रैम है जो कि DDR3 है। बाकी हार्ड ड्राइव तो लगी नहीं है इस लैपटॉप के अंदर, वो तो मुझे अपनी तरफ से ऐड ऑन करना पड़ेगा। और इस लैपटॉप के अंदर हमें 720p का HD वेबकैम भी देखने को मिलता है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है आज से 15 साल पहले ये लैपटॉप लॉन्च हुआ था और इसके अंदर हमें डॉल्बी का सपोर्ट भी देखने को मिल रहा है। और यही नहीं, इस लैपटॉप के अंदर हमें टच सपोर्ट भी देखने को मिलता है। और जहां तक मुझे लगता है ये लैपटॉप अपने टाइम का किंग था। तो ये तो हो गया इस लैपटॉप का स्पेसिफिकेशन। तो अब जो हमारा मेन चैलेंज है इस लैपटॉप को ऑन करना, और ये कुछ ज्यादा ही चैलेंजिंग होने वाला है मेरे लिए, क्योंकि मैं कोई भी सही चीज करने जाता हूँ उसको मैं और बेकार कर देता हूँ। होप करो कि ये सही से हो जाए। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, लैपटॉप को पूरी तरीके से ओपन कर लूंगा, मतलब मैं टीयर डाउन कर दूंगा, हर एक पार्ट को अलग अलग कर दूंगा। इसके बाद मैं सारे कंपोनेंट्स को अच्छे तरीके से क्लीन कर लूंगा लैपटॉप के। अब मैं लैपटॉप को ओपन करके क्लीन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये लैपटॉप कई सालों से बंद था और लैपटॉप के इंटरनल पार्ट्स के अंदर धूल मिट्टी चली गई होगी, तो उसके कारण से हमारा लैपटॉप ऑन नहीं होगा। तो मैंने सोचा पहले इसको क्लीन कर लेते हैं, और जितना भी इस लैपटॉप के अंदर डस्ट पार्टिकल्स आई मीन कार्बन है वो सबको अच्छे तरीके से क्लीन करके, और साथ में इस लैपटॉप का थर्मल पेस्ट भी चेंज करेंगे ताकि हमारा लैपटॉप कम हीट हो और स्मूथली वर्क करे हमारा लैपटॉप। वैसे ही लैपटॉप देखने में मैकबुक जैसा लगता है, खाली बस एसर की जगह पे एप्पल का लोगो होता तो ये पक्का मैकबुक लगता है ऊपर से। Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I never let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold. तो अभी मैंने अपने लैपटॉप को पूरी तरीके से टीयर डाउन कर लिया है। आई मीन लैपटॉप के सारे पार्ट्स को अलग अलग कर लिया है। मुझे लगा था कि लैपटॉप के अंदर कुछ ज्यादा ही डस्ट पार्टिकल्स होंगे, बट ये तो एकदम नए जैसा दिख रहा है। बट फिर भी मैं सारे कंपोनेंट्स को अच्छे तरीके से क्लीन कर लूंगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका प्रोसेसर का थर्मल पेस्ट चेंज करते हैं, क्योंकि वही मेन चीज है। अगर वही नहीं किया तो लैपटॉप को ओपन करना ही मेरा बेकार रहा। तो एक बार आप लोग इस लैपटॉप का मदरबोर्ड देखो कितना छोटा सा है, देख रहे हो, और इसका सीपीयू फैन देखो कितना छोटा सा है। पता नहीं ये छोटा सा सीपीयू फैन इस प्रोसेसर को कूल कर भी पा रहा होगा कि नहीं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मदरबोर्ड को अलग अलग कर लेते हैं, और ये मदरबोर्ड दो पार्ट में डिवाइड हो चुका है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, लैपटॉप के सीपीयू फैन के सभी स्क्रू को ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पर हमारा हीटसिंक भी रिमूव हो चुका है। तो अब यहाँ पर आपको एक प्रोसेसर दिख रहा होगा और एक जीपीयू दिख रहा होगा, और अभी इसका थर्मल पेस्ट पूरे तरीके से सूखा नहीं है, बट फिर भी मैं इसका ओल्ड थर्मल पेस्ट रिमूव करके न्यू थर्मल पेस्ट अप्लाई करने जा रहा हूँ। तो इसका ओल्ड थर्मल पेस्ट रिमूव करने के लिए मैं यूज करने वाला हूँ कॉटन का। अगर आपके पास आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है तो आप उसका भी यूज कर सकते हो, अगर वो भी नहीं है तो आप हैंड सैनिटाइजर भी यूज कर सकते हो। मेरे पास तो दोनों नहीं है तो मैं सिर्फ कॉटन का यूज कर रहा हूँ। और यहाँ पर हमारा सीपीयू और
जीपीयू का थर्मल पेस्ट भी अच्छे तरीके से क्लीन हो चुका है। लगे हाथ में इसके हीटसिंक का भी थर्मल पेस्ट क्लीन कर दे रहा हूँ। तो अब बस खाली हमें न्यू थर्मल पेस्ट और अप्लाई करना है। और हाँ, इस थर्मल पेस्ट का मैंने बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और इस थर्मल पेस्ट का प्राइस भी बहुत ज्यादा कम है, सिर्फ 100 रुपीज का है। और हाँ, आपको थर्मल पेस्ट सिर्फ आपको मटर के दाने जितना रखना है। तो यहाँ पर हमारा बातों बातों में थर्मल पेस्ट भी अप्लाई हो चुका है। तो अभी मैं लैपटॉप को अच्छे तरीके से पैक कर लेता हूँ। तो अभी मैंने अपने लैपटॉप को पूरे तरीके से पैक कर लिया है। सिर्फ हमें इस लैपटॉप के अंदर हमें हार्ड ड्राइव और लगाना है, लेकिन हार्ड ड्राइव तो था नहीं इसके अंदर। तो मैं यूज करने वाला 128 GB की SSD। अब मैं SSD इसलिए यूज कर रहा हूँ ताकि हमारा लैपटॉप हो जाए फास्ट। वैसे भी आज के टाइम में कोई हार्ड ड्राइव यूज नहीं करता होगा, वो अलग बात है। अगर कोई मेरे जैसा होगा तो वो जरूर यूज करता होगा। तो यहाँ पर हमारा लैपटॉप पूरी तरीके से रेडी हो चुका है। तो अब बस खाली देरी है लैपटॉप को ऑन करने में, और साथ में मुझे इस लैपटॉप के अंदर विंडोज भी डालना पड़ेगा। अब पता नहीं ये 15 साल पुराना लैपटॉप विंडोज 10 को सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो इस पीडी को भी अपने लैपटॉप के अंदर कनेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि इसी पीडी के अंदर हमारा विंडोज 10 इंस्टॉल है। लास्ट बस खाली लैपटॉप का चार्जर और कनेक्ट करना है। इसके बाद हमको बस सिर्फ लैपटॉप को ऑन करना है, और वही सबसे बड़ा चैलेंजिंग टास्क होने वाला है। अगर ये लैपटॉप ऑन नहीं हुआ तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। तो यार ज्यादा देरी न करते लैपटॉप के स्विच को ऑन करते हैं। और यार लकली हमारा लैपटॉप फर्स्ट अटेम्प्ट में ऑन हो जाता है। तो यार मैं डायरेक्टली लैपटॉप के बूट मेन्यू में घुस जाता हूँ, क्योंकि हमें विंडोज इंस्टॉल करना है। और यार मुझे लगा नहीं था कि हमारा 1000 रुपये वाला लैपटॉप ऑन होगा। और यहाँ पर हमारा 128 GB का SSD भी शो कर रहा है, और साथ में हमारा पेन ड्राइव भी शो कर रहा है। तो अब जल्दी से विंडोज 10 को इंस्टॉल करते हैं अपने लैपटॉप के अंदर, बस सिर्फ उसमें कोई एरर ना आए बस। And all I want is to be something. That's why I just keep on running. Can't stop what you don't see coming. Yeah, and you know I'm coming. How can I trust you if you don't trust me? I do what I do 'cause it is just me. And nothing is new. No, I'm not lucky. I work my ass off, so I'll be some. You either pick yourself up or you let yourself down. Life will always be tough, so who the fuck are you now? Will you make it alone or do you need someone else? I don't need it. और यार जिसका डर था वही हुआ, कोई ओबी सेटिंग नाम का एरर आया है। और यार ऐसे टाइप का एरर आ रहा है जो कि मैंने कभी देखा तक नहीं है। मन तो कर रहा था लैपटॉप तोड़ दूं, बट यार 1000 रुपए दिए थे इसलिए नहीं तोड़ रहा हूँ। और इसके बाद मैंने यूट्यूब का यूज किया और वहाँ पे मुझे एरर का सोल्यूशन मिल चुका था। और यार ये इतना ज्यादा कमजोर लैपटॉप है, यही इतना इंस्टॉल करने में इसको 2 घंटे लग गए थे। तो यार मैं आपको एरर फिक्स करके मिलता हूँ 2000 years later. और यार फाइनली गाइस हमारा लैपटॉप ऑन हो चुका था, वो भी विंडोज 10 के साथ। बहुत ज्यादा मल्टीपल एरर्स आए, बट मैं फेस करता रहा और मैं लैपटॉप को ऑन कर दिया। तो यार सबसे पहले मैं आपको इस लैपटॉप का सिस्टम एस्पेक्ट्स आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि यही एक सच्चे यूट्यूबर की पहचान होती है। तो वही सेम प्रोसेसर लगा इस लैपटॉप के अंदर जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इंटेल कोर 2 सोलो CPU U3500। इस लैपटॉप के अंदर 4 GB रैम लगा है। तो ये तो गया इस लैपटॉप का सिस्टम स्पेक्स। फिर इसके बाद मैंने डिसाइड किया कि इस लैपटॉप के ऊपर मैं रन करूंगा यूट्यूब के वीडियोस। तो रैंडमली मैं कोई सा भी एक वीडियो ओपन कर लिया था, और वो भी बहुत ज्यादा बफर हो रहा था। और इस वीडियो को मैंने रन किया था 360p पर। कहीं अगर मैं इस वीडियो को 720p पे रन करता तब तो इसकी फटके 4 हो जाती। शायद मैंने विंडोज 10 डाल के बहुत बड़ी गलती कर दी है। मुझे डालना चाहिए था विंडोज 7, बट मैंने विंडोज 10 डाल दिया। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं इसके ऊपर रन करूंगा विंडोज 11 टाइनी। और मैं प्रॉपर रिसर्च करने के बाद ही मैं इसके ऊपर इंस्टॉल करने जा रहा हूँ विंडोज 11 टाइनी, क्योंकि विंडोज 11 टाइनी लोएंड सिस्टम के लिए होता है। तो क्या पता इसके ऊपर ये रन हो जाए। तो मैंने विंडोज 11 टाइनी का बूटेबल पेन ड्राइव भी बना लिया था। तो जल्दी से इस पेन ड्राइव को अपने लैपटॉप के अंदर कनेक्ट करते हैं और विंडोज 11 टाइनी को इंस्टॉल करते हैं। और यार पता नहीं क्यों मेरी बाईं आंख फड़क रही थी, ऐसा लग रहा था कुछ गलत होने वाला है। और यार जिसका डर था वही हुआ, दिस पीसी कांट रन विंडोज 11। वैसे तो विंडोज 11 टाइनी में टीपीएम की जरूरत नहीं पड़ती है, सब कुछ पहले से बाईपास होके आता है, बट फिर भी ये एरर आ रहा है। अब मुझे लग रहा है हमारा ये जो लैपटॉप है वो कुछ ज्यादा ही पुराना है, शायद इसलिए ये एरर आ रहा हो। बट फिर भी अगर आपके पास इसका कोई सोल्यूशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मैंने डिसाइड किया क्यों ना इस लैपटॉप के ऊपर लिनक्स इंस्टॉल किया जाए, और लिनक्स लोएंड से लोएंड लैपटॉप के ऊपर चल जाता है। और यार लिनक्स की मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट भी बहुत ज्यादा कम होती है, और इसके अंदर हम लोग गेमिंग भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल माइनक्राफ्ट, ये सारे छोटे मोटे गेम्स हम लोग खेल सकते हैं। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं इसके ऊपर इंस्टॉल करूंगा लिनक्स मिंट। तो यार दोबारा से मैंने अपने पेन ड्राइव को बूटेबल कर लिया था। तो यार जल्दी से इस बूटेबल पेन ड्राइव को अपने लैपटॉप के अंदर कनेक्ट करते हैं और लिनक्स को इंस्टॉल करते हैं। बस इस बार कोई दिक्कत ना है। और जैसे ही मैं लैपटॉप को स्विच ऑन करता हूँ, सैडली हमारा लैपटॉप ऑन नहीं होता है। पहले तो मुझे लगा था कि इसका मदरबोर्ड डेड हो गया होगा, फिर बाद में मुझे पता चला लैपटॉप का जो चार्जिंग सॉकेट है वो खराब हो चुका है। मतलब जो लैपटॉप का चार्जिंग सॉकेट है वो लूज हो चुका है। फिर मैं थोड़ा सा जुगाड़ पानी लगाता हूँ। जैसे ही लैपटॉप के चार्जिंग सॉकेट को मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ दबाता हूँ तो हमारा लैपटॉप ऑन हो जाता है। और जैसे ही मैं लैपटॉप के चार्जिंग पिन को मैं छोड़ता हूँ, वैसे ही हमारा लैपटॉप बंद
हो जाता है। सच बताऊं तो यार इस 1000 रुपए के लैपटॉप को मैं लेकर झेल चुका हूँ, बहुत ज्यादा परेशान कर चुका है ये मुझको। फिर मैं थोड़ा सा जुगाड़ पानी लगा के लैपटॉप के चार्जिंग सॉकेट के ऊपर मैं एक भारी आइटम रख देता हूँ जिससे कि हमारा लैपटॉप ऑन रहे। और यार लकली हमारा ये ट्रिक वर्क कर जाता है, हमारा लैपटॉप ऑन हो जाता है। इसके बाद मैं खुशी के हमारे लिनक्स इंस्टॉल करने लग जाता हूँ और जैसे ही लिनक्स वाला स्क्रीन आता है वैसे ही हमारा लैपटॉप अपने आप बंद हो जाता है। और मैंने ऐसे कई बार लैपटॉप को ऑन किया बट हमारा लैपटॉप जैसे ही लिनक्स वाला स्क्रीन आता है तुरंत बंद हो जा रहा है। एक बार तो पूरा लिनक्स वाला इंटरफेस ओपन हो चुका था, मुझे लगा था कि ओपन हो जाएगा बट यहीं पे भी ये हक देता है। फिर मैंने डिसाइड किया क्यों ना इस लैपटॉप के अंदर विंडोज रन किया जाए, क्या पता हमारे लिनक्स के अंदर प्रॉब्लम हो इसलिए हमारा लैपटॉप बंद हो जा रहा है। बट वही सेम प्रॉब्लम, जैसे ही लैपटॉप के ऊपर थोड़ा सा भी लोड जाता है तुरंत हमारा लैपटॉप बंद हो जाता है। अब जहां तक मुझे लग रहा है ये प्रॉब्लम लैपटॉप के फीमेल चार्जिंग पोर्ट से हो रही है। और यार सबसे बुरी बात, मैं इस लैपटॉप के ऊपर कुछ टेस्ट भी नहीं कर पाया था। मैंने सोचा था थोड़ा बहुत गेमिंग करेंगे इस लैपटॉप के ऊपर, बट उससे पहले लैपटॉप ने हमें जवाब दे दिया। अगर आप लोग चाहते हो मैं इस लैपटॉप को दोबारा रिपेयर करवाऊं तो इस वीडियो से जितनी भी अर्निंग होगी उसी अर्निंग से मैं इस लैपटॉप को रिपेयर करवाऊंगा। बाकी मैं अपने तरफ से एक भी रुपए इसके ऊपर लगाने वाला नहीं हूं। सो होप करता हूं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग चाहते हो इस लैपटॉप की आत्मा को शांति मिले तो करो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में RIP लिखना मत भूलना। बाकी मिलते हैं और किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा गुड बाय।